नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 9वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आंकिक श्रेणी के अंतर्गत आज हम लोग ना प्रैक्टिस सेट दूसरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों का आपका सिलेबस को दिखाऊँ ना, तो सबसे पहले भाग 1 करके दिया है, जिसमें आप लोगों को ना जो पढ़ना है वो आंकिक श्रेणी आप लोगों का ये जो टॉपिक है ना उसे आप लोगों को पढ़ना है। और फर्स्ट क्लास इसमें से आप लोगों को ले दिया हूँ, और आज का जो क्लास है ना वो सेकंड क्लास है आप लोगों का। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो जो मैंने होमवर्क दिया था ना अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें, तो आप लोगों ने अच्छे से बना लिया होगा। ठीक है, चलिए, नहीं बनेगा ना तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, आप लोगों का जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना तो उसमें ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, और एक दो प्रश्न होगा ना उसका आप लोगों का आंसर सहित मैं क्या करूँगा, उसका जो जो आंसर होगा ना किस प्रकार से वो बना है तो वो आप लोगों को होमवर्क पे दूंगा ना, तो उसे भी आप लोगों को दे दिया करूंगा, ताकि आप लोगों को ये पता चले ना केवल इसका आंसर क्या होगा बल्कि उसका ना किस प्रकार से उसको बनाया गया है ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। इस प्रकार से आंसर दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए, आज की इस क्लास में ना आप लोगों को क्या करना है, मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को बना करके ट्राई करना है। ठीक है, और 5 से 8 सेकंड का टाइम दूंगा, और ज़्यादा टाइम चाहिए तो बीच में रोक लिया कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं प्रश्न क्रमांक 21 को लेकर के। ठीक है, और आप लोगों का ना होमवर्क के लिए भी आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, लगभग 10 से 15 भी आप लोगों का क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। और आज के ये जो क्लास होगा ना वो बाकियों से थोड़ा सा टफेस्ट होने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे करके ना जो क्वेश्चन का लेवल है उसको हम लोग टफ करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों का ना ज़्यादा टफ को सॉल्व कर लोगे तो ईजी प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको भी बनाने में आप लोग क्या हो जाओगे, कैपेबल हो जाओगे। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, प्रश्न क्रमांक 21 को सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, और देखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ क्या आएगा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 16। तो क्या इसका आंसर होगा आप लोगों को बताना है। और एक चीज़ आप लोगों को नॉर्मल से ट्रिक आप लोगों को ये बताया था ना कि देखो, अगर इस प्रकार से जो भी आप लोगों को संख्या में दिया जाएगा ना, जो रीजनिंग है वो, तो संख्या में जो दिया जाएगा उसमें सबसे पहले आप लोगों को ना इसका जो सीरीज़ है उसको आप लोगों को ध्यानपूर्वक इसमें देखना है। और इसमें ना जो भी बड़ा बड़ा जो नंबर होगा ना लास्ट वगैरह में या शुरू वगैरह में जिस तरफ भी, तो 2 अंक को मिला करके क्या किया जाता है, बड़ा अंक लाया जाता है। ये आप लोगों के माइंड सेट में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे अगर कि नंबर सीरीज अगर दिया होता है तो। चलिए, आप पहले बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर आप लोगों को मैं विस्तार पूर्वक एक आंसर दूंगा इसका, क्या इसका आंसर हो सकता है वो। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा क्लू में दे दिया, तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 14 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, चलिए, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना उसके स्थान पर क्या आएगा आप लोगों को ना ये ध्यानपूर्वक बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला जो सीरीज है ना उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला को। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ये बताया हूँ ना कि ये जो सीरीज है उसको अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखोगे ना तो ये वाला जो लाइन है उसमें आप लोगों को ना बड़ा संख्या नजर आएगा। तो आप लोगों को मैंने बोला था ना कि दो संख्याओं को मिलाकर के ये जो बड़ा वाला जो सीरीज है ना, मतलब जो नंबर है वो लाया जाता है। कैसे आया है ध्यानपूर्वक देखो, बता रहा हूँ। इसमें क्या किया गया है, ये जो 1 और +2, तो 1 और +2 को क्या किया गया, आपस में दोनों को जोड़ दिया गया है। तो 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा। और यहाँ पर कितना दिया गया है 6 दिया गया है। तो देखो, 3 और प्लस कितना किया गया है, जस्ट इसका 2 गुना कर दिया गया है। ठीक है, तो 3 + 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा। मतलब जितना इसमें प्राप्त होगा ना अब दो संख्याओं को मिला करके उतना ही संख्या उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो 1 और 2 3, और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा को देखो, 2 + 3 कितना होगा, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। अब 5 संख्या हम लोगों को प्राप्त हुआ तो क्या करेंगे, 5 इसमें फिर से जोड़ देंगे। तो 5 और 5 कितना होगा, 10 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को कैसे आया। ठीक उसी प्रकार से 3 और 4 कितना होगा, तो 3 और 4 7 हो जाएगा। अब 7 इसमें फिर से प्लस कर दो, तो 7 और 7 कितना होगा, 14 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 21 कैसे बना है। आप लोगों को एक ट्रिक मैंने ये भी बताया हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से अलग अलग संख्या दिया जाएगा ना तो आप लोगों को ये नोटिस करना है कि किस तरफ ना बड़ा संख्या दिया गया है तीनों की तीनों में। ठीक है, ये समझ जाओगे ना तो दो संख्या को मिला करके क्या किया जाता है, ये जो बड़ा संख्या है वो लाया जाता है। ये आप लोगों के माइंड सेट में आना चाहिए, ऐसे आप लोग समझ
समझे रहोगे तो ईजी तरीके से बन पाएगा। इसीलिए आप लोगों को बार बार बोलते रहता हूँ कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को अब ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना उसके स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 51 या ऑप्शन डी 52। सेम उसी प्रकार से, लेकिन इसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा ना कुछ अलग ट्रिक इसमें लगाया गया है, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को क्या करना है, इसमें हो सकता है कि आप लोगों को ना प्लस किया गया होगा, माइनस किया गया होगा, गुणा किया होगा या भाग किया होगा। प्लस करने के बाद थोड़ा सा संख्या को क्या किया जाएगा, हेर फेर किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए पहले। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 51 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, चलिए सबसे पहला वाला जो नंबर है ना उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो इस तरफ बड़ा बड़ा संख्या है ना, तो इसी में से ही क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे ये सॉल्व होगा। इसमें क्या किया गया है, इसमें ना दो संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया गया है और उसके बाद क्या किया गया है, जो भी इसमें संख्या प्राप्त हुआ ना उसको ऊपर वाला जो संख्या है ना उससे माइनस कर दिया गया है। कैसे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें क्या किया गया है, 4 गुना 7 कर दिया गया है। क्या, तो 4 गुना 7 कर दिया गया है। तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। और 28 में क्या किया गया है, 28 में -1 कर दिया गया है, ऊपर वाली संख्या को -1 कर दिया गया है। तो 28 -1 करेंगे तो कितना आएगा, 27 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से क्या किया गया है, 5 गुना 8 कर दिया गया है। तो 5 अट्ठे कितना होगा, तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। अब 40 में अगर मैं 2 माइनस करूँ तो कितना बचेगा, तो 40 में 2 माइनस करोगे तो 38 बचेगा। कैसे आया 38, समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से तीसरा को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। अब बताओ 6 गुना 9 करेंगे तो कितना होगा, तो 6 गुना 9 करोगे तो 6 निया 54 हो जाएगा। कितना, तो 6 निया 54 हो जाएगा। अब 54 में अब आप लोग इसमें ऊपर वाली जो संख्या है ना -3 कर दो, तो 54 में 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 51 आएगा। पता चला आप लोगों को कैसे बना। तो इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। आप लोगों को अलग अलग मेथड का यूज़ करना है कि कैसे आएगा आप लोगों को, ठीक है। एक सोचोगे ना कि कोई एक मेथड से बनेगा, तो रीजनिंग ऐसा है कि अलग अलग मेथड से बनाया जाता है। गुणा करने के बाद जोड़ दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, अलग अलग कर दिया जाता है। कभी कभी क्या किया जाता है, भाग भी कर दिया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना है इसमें ही, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को अब ध्यान से देखिए। आप लोगों को पहला को सॉल्व करना है, दूसरा को करना है, उसके बाद आप लोग जान जाओगे ना तो यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, इजी तरीके से जान जाओगे। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 45 या ऑप्शन डी 47। तो क्या इसका आंसर होगा, आपको बताना है। और एक चीज़ आप लोगों को ये बताऊँ ना क्लू में, तो आप लोगों को ना ये जो बाहर बाहर में जो संख्या दी है ना उसको इस प्रकार से आप लोगों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग या कुछ भी करना है, ताकि ये जो अंदर में बड़ी वाली संख्या है ना वो आए, ऐसे आप लोगों को सोचना है, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 37 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या किया गया है, आमने सामने जो संख्या है ना इन दोनों संख्या को आपस में क्या किया गया है, गुणा कर दिया गया है। और उसके बाद दोनों को क्या किया गया है, प्लस कर दिया गया। प्लस करने के बाद जो संख्या आएगा उसको यहाँ पर लिख दिया गया है। चलिए ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या किया गया, ये 5 और ये जो 6 है ना आपस की जो संख्या है आमने सामने की, उसको आपस में गुणा कर दिया गया। तो 5 गुना 6, तो 5 गुना 6 करेंगे कितना होगा, तो 5 छक्का कितना होता है, 5 छक्का 30 हो जाता है। उसके बाद क्या किया गया, आपस में ये जो 3 संख्या है और ये जो 3 है ना इन दोनों का भी गुणा कर दिया गया। तो 3 गुना 3 करोगे तो कितना होगा, 3 तिया इसमें 9 हो जाएगा। अब 30 + 9 कितना होगा, तो 30 + 9 39 हो जाएगा। फर्स्ट कैसे बना पता चला ना। ठीक, चलिए उसी प्रकार से दूसरा को भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 7 और गुना 5 करते हैं। तो 7 पंचे कितना होगा, तो 7 पंचे इसमें 35 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 4 गुना 4 करते हैं। तो 4 चौक कितना होगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब दोनों संख्या को आपस में जोड़ो। 6 5 कितना होगा, 6 5 11, हासिल आई 1। तो और 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 51 कैसे आया आप लोगों को दूसरा पता चला ना। ठीक उसी प्रकार से तीसरा को सॉल्व कीजिए। 5 गुना 5 कीजिए तो 5 पंचे कितना होगा, तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। उसके अलावा 3 गुना 4 कीजिए तो 3 चौक कितना होता है, 3 चौक 12 हो जाता है। अब बताओ 5 और 2 कितना होगा, 5 और 2
7 हो जाएगा, 2 और 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। तो 37 कैसे आया आप लोगों को पता चला, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऐसे ही आप लोगों को सॉल्व करते हुए चलना है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे ना तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना है, इसी प्रकार से बनने वाले हैं जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 6। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलिए फर्स्ट को सॉल्व करते हुए चलते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें क्या किया गया है, ये जो शुरू वाला संख्या है और ये जो लास्ट वाला संख्या है ना तीसरा वाला, इन दोनों को क्या किया गया है आपस में प्लस कर दिया गया है, और उसके बाद ना जितना इसमें ये जो बीच वाला संख्या है ना उसमें माइनस कर दिया गया है। कैसे? तो चलिए सॉल्व करते हैं। 9 + 7 कितना होगा, तो 9 + 7 जो होगा वो 16 हो जाएगा। अब 16 में 5 माइनस करो तो कितना होगा, तो 16 में अगर 5 माइनस करोगे तो 11 हो जाएगा। 11 कैसे आया नीचे में पता चला, फर्स्ट वाला। चलिए उसी प्रकार से दूसरा को सॉल्व करते हैं, तो इसको सेम ही मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या किए गए हैं, 6 और +4 इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है, तो 6 + 4 कितना होगा, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। अब 10 में 8 माइनस करो फिर से, तो 10 में 8 माइनस करोगे तो 2 बचेगा। सेकंड वाला पता चला कैसे आया, 2। ठीक उसी प्रकार से इसको भी करते हुए चलते हैं थर्ड वाला को। इसमें क्या किया गया है, 8 दिया गया है और यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें देखना है कि यहाँ क्या आने वाला है, और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 4 जो है वो माइनस करना है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को लेते हुए चलना है। पहले आप लोग क्या करो, 8 और 4 को पहले प्लस करके देखो, उसके बाद 4 माइनस करके देखो आता है क्या, नहीं आता है। फिर उसके बाद 7 को करके देखो, उसी मेथड से आता है क्या, जो सही नंबर है वो नहीं आता है। फिर तीसरा को करके देखो तो पता चलेगा ना जी खाली स्थान पर क्या आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क पर क्या आ सकता है। तो देखो इसमें 8 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, 3 आएगा। 8 और +3 कितना होगा, 11 हो जाएगा। अब 11 में 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो 11 में 4 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। तो आप लोगों को पता चला कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में जो है ना ये सोचते नहीं रहना कि क्या आएगा क्या आएगा, ऑप्शन में जो जो दिया है उसको यूज़ करके देखो ना जी कि वास्तविकता में ये जो आंसर वो आ रहा है या नहीं। जो आंसर आएगा उसी को टिक मार देना। समझ में आया आप लोगों को? तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा दूसरा टाइप से प्रश्न है, उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों की ये अलग अलग संख्या दी है और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ क्या आएगा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 26। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 22 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलिए ये जो प्रश्न है ना उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप लोगों को मैंने अपने पिछले क्लास में इस प्रकार के प्रश्न को बनाने का तरीका बताया था। कभी कभी इस प्रकार के जो प्रश्न है ना उसमें टोटल करके भी देख लिया करो, और इसको बनाने की विधि ये है कि इस तरफ से टोटल कर सकते हो या इस तरफ से टोटल काउंट कर सकते हो कि यह स्पेसिफिक नंबर आ रहा है या नहीं। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें ना ये जो अलग अलग संख्या है ना तो इस तरफ से इसको टोटल काउंट कर दिया गया है। कैसे काउंट किया है तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें क्या किए गए हैं, तो चलिए 4 + 9 कितना होगा, तो 4 + 9 जो होगा वो 13 हो जाएगा। अब 13 और 17 कितना होगा, तो 13 और 17 करोगे तो 7 3 10, 10 के शून्य हासिल 1 1 2 3, तो 30 ये हो जाएगा। और 30 + 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 है ना जी, तो 30 + 6 जो होगा वो 36 हो जाएगा। तो इसका जो टोटल संख्या है वो कितना है, 36 हो जाएगा। दूसरा को जोड़ो, 20 5 कितना होगा, 25, 25 और 8 कितना होगा, 33, 33 और 9 कितना होगा, तो 33 और 9 जो होगा वो 42 हो जाएगा। तो इसमें कितना आया दूसरा में, तो दूसरा में जो आया है वो 42 आया है। अभी रुक जाओ, अलग अलग संख्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग रुक जाओ, वो मत करो, ठीक है, कि अलग अलग संख्या है क्या करें। तो आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ, बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद थर्ड को जोड़िए, 7 + 23 कितना होगा, तो 7 + 23 जो होगा वो 30 हो जाएगा। 30 और 9 कितना हो जाएगा, 30 और 9 39 हो जाएगा। 39 और 9 कितना होगा, तो 39 और 9 जो होगा वो 48 हो जाएगा।
जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 48 लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम लोगों को क्या करना है, जोड़ना है, लेकिन यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है। अब क्या आएगा हम लोगों को ये कंफर्म पता नहीं है, तो कुछ मिनट के लिए रुक जाते हैं। ठीक है, अब तीनों में ना क्या इसमें सिमिलैरिटी ये ध्यान दे रहे हैं। पहला में जो संख्या है टोटल वो 36 आया है, दूसरा में जो आया है वो 42 आया है, तीसरा में जो आया है वो 48 आया है। अब तीनों संख्या में क्या कॉमन है आप लोग ये ढूंढो। तीनों संख्याओं में देखोगे ना तो कितने का डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा, तो इसमें जो नजर आएगा वो 6 का डिफरेंस नजर आएगा। 36 के बाद सीधा 42 है तो कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। 42 के बाद 48 है तो इसमें भी कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। अब आप लोगों को ये पता चल गया ना कि इसमें 6 का डिफरेंस है, तो आप लोगों को क्या करना है, 48 प्लस 6 करके फिर से जोड़ दो। तो 48 प्लस 6 कितना होगा जी, तो 48 प्लस 6 जोड़ते हैं तो 48 और 2 50, और 50 और 4 कितना होगा, 54 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पास फिलहाल के लिए ऐसे 54 करके लिख लो। अब आप लोगों को इस प्रकार की इसमें संख्या रखना है जो टोटल काउंट करने पर कितना है, 54 आए। ये आप लोग समझ गए ना। चलिए अब क्या करते हैं, एक एक संख्या करके हम लोग लेते हुए चलेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक एक जो ऑप्शन है उसको लेते हुए प्रयोग करते हुए चलना है कि 54 किस में जोड़ने पर आ रहा है, ये आप लोगों को करना है। हमको जब पता है ना कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 22 यहाँ पर लिख दूंगा, है ना। मैंने ले लिया, क्योंकि इसको अलग अलग लेकर के आप लोगों को बताऊंगा ना तो टाइम ज़्यादा होगा, आप ऐसा करोगे लेकिन, ठीक है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता रहा हूँ। 22 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 22 प्लस 9 जो होगा वो 31 हो जाएगा। अब 31 और 4 कितना होगा, तो 31 और 4 जो होगा वो 35 हो जाएगा। 35 और 19 को जोड़ते हैं तो 35 प्लस 19, तो 9 और 5 कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो 14 की 4 हासिल आई 1 हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 54 आया। टोटल कितना हो गया, हम लोगों को लेना था 54 लेना था। यहाँ पास क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास 22 आ जाएगा। अब आप लोगों को पता चला, इसी प्रकार से भी आप लोगों को सॉल्व करते हुए चलना है। भले ही थोड़ा सा टफ लगे चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। सोचोगे ना कि कोई एक पैटर्न से दे दे मेरे को, तो नहीं देने वाला। क्यों, क्योंकि लाखों लोग इसमें फॉर्म भरने वाले हैं, लाखों लोग क्या करने वाले हैं, इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं। और गवर्नमेंट सीट या प्राइवेट सीट जो बोलोगे ना तो वो लिमिटेड रहने वाला है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर से प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा बेहतर से मेहनत करना है दूसरों से, क्योंकि दूसरों से आप लोगों को आगे निकलना है इसके वजह से, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को अब ध्यान से देखिए। अब आप लोगों को ये बताना है कि ये तीसरा वाला जो चित्र है उसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 219, ऑप्शन सी 234 या ऑप्शन डी 312। सबसे पहले इन दोनों को आप लोगों को सॉल्व करना है, दोनों चित्रों को, उसके बाद समझ जाओगे आप लोगों को, ठीक है। अगर इसमें बड़ा बड़ा संख्या दे इसका मतलब यह है कि इन दोनों से ही ना कुछ प्रकार से ऐसा किया गया है, चाहे वो जोड़ हो, घटा हो, गुणा हो, भाग हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे स्क्वायर हो, किसी भी प्रकार से किया गया है जो ये बड़ा संख्या है, तो आप लोगों को इसी प्रकार से सॉल्व करते हुए चलना है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 234 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, चलिए फर्स्ट चित्र को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या किया गया है, आप लोगों को पहले ही बताया हो ना कि इन दोनों संख्या को इस प्रकार से किया गया कि ये बड़ा संख्या आया है। तो इसमें क्या किया गया है, ये जो दोनों संख्या ना इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया गया है। तो 13 गुणा 17 करके आप लोग करोगे ना तो कितना आएगा, तो टोटल जो आएगा वो 221 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा में 12 गुणा 19 करोगे तो कितना आएगा, तो 12 गुणा 19 करोगे तो 228 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तीसरा को भी किया गया है, 13 गुणा 18 क्या है, तो इसको आप लोगों को सॉल्व करके बता देता हूँ। 13 और गुणा करके 18 कर दिया गया है, तो दोनों को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले 8 तिया कितना होगा, तो 8 तिया 24 हो जाएगा, 24 की 4 हो जाएगा, हासिल करते हैं 2 करते हैं, 8 एकम 8 हो जाएगा, और 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद नीचे में गुणा का सिंबल कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, 1 तिया कितना करना है, तो 1 तिया 3 हो जाएगा, और 1 एकम कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। अब इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ो तीनों को, तो देखो इसमें क्या होगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पास 4 आ जाएगा, और यहाँ पास 3 है तो 3 ही आ जाएगा, और एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 234 कैसे आया आप लोगों को पता चला ना, ये ऑप्शन नंबर सी। इन तीनों संख्या को क्या करना है, इन दोनों को ना आपस में गुणा कर देना है दोनों को, ठीक है, तीनों को सेम मेथड से। उसी प्रकार से 13 गुणा 18 करोगे तो 234 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा टफ इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ईजी है इस प्रकार से जो क्वेश्चन होता है वो, ठीक है। ध्यानपूर्वक आप लोगों को सॉल्व करना होता है, कम टाइम में ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे सॉल्व कर पाते हो ये।
चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं, इसका जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद ना इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे ज्वाइन कर सकते हो, सबसे पहले आप लोग सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके इंस्टाग्राम पर। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा। मेरे प्रोफाइल में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है, तो वहाँ से आपके नंबर को लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा आपके स्क्रीन पर रेंडम एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, वो भी मेरा ही नंबर है। तो उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है, तो वहाँ से भी आपके नंबर को लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करने के बाद ना जितना भी रीजनिंग के या अन्य विषय है ना, सारे के जो क्वेश्चन है वो उसी में मैं प्रोवाइड करूंगा। और जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होगा ना प्रैक्टिस के लिए, चाहे वो रीजनिंग का हो चाहे वो अन्य विषय को, सारे विषय का ना उसी ग्रुप में डालता हूँ। और अभी तक की 100+ भी जो है ना वो लोग अभी तक की हो चुके हैं। ठीक है। और ये जो व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना है ना, वो आप लोगों का नॉमिनल चार्ज पे करना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ज़्यादा भीड़ वाला नहीं चाहिए। कम लोग पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन जितने भी लोग पढ़े ना बेहतरीन ढंग से पढ़े और अच्छे से उन लोगों को सारा जो बुक मटेरियल है सारा चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ वगैरह। ठीक है, उनको स्टडी के लिए। तो इतना तो करना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। और कितना चार्ज लगेगा ये बताओ ना, तो एक जो मार्केट में आप लोग जा करके नॉमिनल जो भी खाते पीते हो ना, केवल उतना ही लगेगा। इतना भी नहीं लूँगा कि कोई भी एफर्ट ना कर पाए। ठीक है। केवल है केवल इतना लूँगा कि ईजी तरीके से आप लोग पे कर पाओ। तो व्हाट्सअप में दिए गए नंबरों से ना आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, बाकी आप लोगों की इच्छा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से देखिए। इसमें आप लोगों को ना यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ क्या आएगा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 63, ऑप्शन सी 190 या ऑप्शन डी 55। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 63 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को सॉल्व करते हैं। एक चीज़ इसमें आप लोगों को कॉमन नजर आएगा, 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 27, 27 के बाद 81, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें ना ये जो अपनी जो संख्या ना, इन सारी संख्या को 3 से गुना कर दिया गया है। कैसे? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये जो 3 है ना इसको 3 से ही गुना कर दिया गया है। तो 3 तिया कितना होगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब ये जो 9 संख्या है ना, तो 9 को भी क्या किया गया है, 3 से गुना कर दिया गया है। तो 9 तिया कितना होगा, 27 हो जाएगा। अब ये जो 27 है ना, इसको भी 3 से गुना कर दिया गया है। तो 27 तिया कितना होगा, तो 27 तिया 81 हो जाएगा। फर्स्ट वाला आप लोगों को समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से सेकंड वाले को भी किया गया है। अब बताओ 6 को अगर मैं 3 से गुना करूंगा तो 6 तिया कितना होगा, तो 6 तिया 18 हो जाएगा। 18 को भी 3 से गुना करूंगा तो 18 तिया कितना होगा, तो 18 तिया 54 हो जाएगा। अब 54 को भी मैं 3 से गुना करूंगा तो 54 तिया कितना होगा, तो 54 तिया 162 हो जाएगा। पता चला दूसरा भी। ठीक उसी प्रकार से तीसरा को भी किया गया है। अब बताओ 7 को मैं 3 से गुना करूँ तो कितना होगा, तो 7 तिया 21 हो जाएगा। 21 को 3 से गुना करो तो 21 तिया 63 हो जाएगा। अब 63 को भी 3 से गुना करो तो 63 जो तिया है ना वो 189 हो जाएगा। पता चला आप लोगों को। 3 से जितने भी संख्या है ना उसको आपस में गुणा के फॉर्म में क्या किया गया है, इसको कन्वर्ट किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 63 आ जाएगा, क्योंकि 21 गुना 3 करोगे तो 63 ही आएगा ना जी। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो आप लोगों को सरल लग रहा है, ठीक है, लेकिन क्या करना है, आप लोगों को ना सरल लगा, उसके बाद ना आप लोगों को ना पीडीएफ जब प्रोवाइड करूंगा तो आप लोग व्हाट्सअप में जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद ना दोबारा अपने से पेन कॉपी लेकर के बना करके प्रैक्टिस कीजिए जो मैं आप लोगों को बताया हूँ वो। और उसके बाद आप कितना समझे और समझने के बाद आप लोगों से बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है, प्रैक्टिस करो खुद से, तब ज़्यादा बेहतर होगा। एग्ज़ाम में कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। जो आप बनाओगे, जो आप प्रैक्टिस करोगे, उसी के आधार पर आपको नंबर मिलेगा। नंबर के आधार पर ये डिसाइड होगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं, ये डिसाइड होगा। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस करते हुए चलोगे। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यानपूर्वक देखिए और इसमें आप लोगों को बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 216, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 100 या ऑप्शन डी 144।
तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर है 216 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलिए इस चित्र में अलग अलग जो नंबर दिए ना उसको सॉल्व करते हुए चलते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस प्रकार से अगर प्रश्न मिले ना तो सबसे पहले आप लोगों को इसको इस प्रकार से जो दिया है ना ऐसे आप लोगों को अलग अलग कर लेना है, तो स्पष्ट रूप से आप लोगों को पता चल जाएगा। अब आप लोगों के मन में ये आएगा ना कि ये जो ना अलग जो छोटी छोटी ये जो संख्या है बाहर में उसको किस इस प्रकार से जोड़ घटाओ गुणा भाग स्क्वायर क्यूब किया गया होगा जिससे ये बड़ा वाला संख्या आया होगा। ये आप लोगों के मन में जरूर आया होगा। इसी प्रकार से इसमें बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, बाहर में ये जो संख्या दिया गया है ना तो इसमें ना दोनों संख्या को आपस में माइनस कर दिया गया है और माइनस करने के बाद जो भी इसमें संख्या है ना तो इसको क्यूब के फॉर्म में लिख दिया गया है यहाँ। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 5 - 5 करूँगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब 0 का मैं क्यूब करूँगा तो कितना आएगा, तो 0 का जो क्यूब होगा वो 0 ही होता है। ये फर्स्ट पता चला। सेकंड को सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं 7 में 3 माइनस करूँ तो कितना बचेगा, तो 7 में 3 माइनस करोगे तो वो 4 बच जाएगा। अब 4 का अगर मैं क्यूब करूँ तो 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 चौक 16 चौक 64 होता है। कितना, तो 4 चौक 16 चौक 64 होता है। तो 64 कैसे है आप लोगों को पता चला ना, तो 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है, इसीलिए यहाँ पर 64 लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से इसको बता देता हूँ। 11 में अगर 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो वो 3 बचेगा। अब 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 का जो क्यूब होगा वो 3 तिया 9 तिया कितना होता है, 27 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा। तो 27 कैसे है आप लोगों को पता चला ना। ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। 8 में अगर 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो 8 में अगर 2 माइनस करोगे तो 6 बचेगा। अब 6 का अगर क्यूब निकालोगे तो 6 का क्यूब कितना होगा जी, तो 6 का क्यूब जो होगा वो 216 हो जाएगा। 6 चौक 64 चौक कितना होगा, 216 हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना है। प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 216 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को कैसे आया ये? चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को आप ध्यान से देखिए और देखने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 118 या ऑप्शन डी 220। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 115 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें देखो नीचे में जो बड़ा बड़ा संख्या है ना तो ऊपर की संख्या को कुछ इस प्रकार से किया गया है जो बड़ा संख्या आया होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें जितना भी ये जो संख्या दिया गया है ना सारी संख्याओं को आपस में प्लस किया गया है। तो चलिए इसी प्रकार से हम भी जोड़ते हुए चलते हैं। 1 और प्लस 2 कितना होगा, 3 हो जाएगा। 3 और 4 कितना होगा, 7 हो जाएगा। और 7 और 3 कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब 10 के बाद सीधा 50 कर दिया गया है। तो मुझे क्या पता चला, 10 के बाद डायरेक्ट 50 कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 10 गुना 5 किया गया होगा। तो 10 पंचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ऐसे ये 50 आ गया, मेरे को ये पता चला। ठीक उसी प्रकार से दूसरा को सॉल्व करते हैं। 3 और 4 कितना होगा, 7 हो जाएगा। 7 और 5 कितना होगा, 12 हो जाएगा। 12 और 2 14 हो जाएगा। अब 14 मेरे को मिल गया। अब 14 में मिला तो इसमें भी क्या करूँगा, इसमें अगर पहले वाले में मैं 5 गुना किया हूँ ना 5 से, तो 14 को भी मैं क्या करूँगा, 5 से गुना कर दूंगा। तो 14 पंचे कितना होगा, तो 14 पंचे 70 हो जाएगा। 70 कैसे आए ये आप लोगों को पता चल गया ना। ठीक उसी प्रकार से थर्ड वाले को हम लोग करेंगे। 7 और 4 कितना होगा, तो 7 और 4 11 हो जाएगा। 11 और 9 कितना होगा, 20 हो जाएगा। 20 और 3 कितना होगा, 23 हो जाएगा। तो टोटल मेरे को 23 प्राप्त हुआ। अब 23 में मैं फिर से क्या करूँगा, 5 का गुना कर दूंगा। तो 23 गुना 5 करूँगा तो कितना आएगा जी, तो 23 गुना 5 करोगे तो 115 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी कैसे आया पता चला नहीं, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी इस प्रकार की जो प्रश्न है ना वो भी आप लोगों को बनाने होंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को बनाना होता है ऐसे प्रश्नों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 30वां को ध्यान से पढ़िए। लुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क ज्ञात कीजिए बोला है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना है। यहाँ भी नीचे में बड़ा संख्या है ना तो ऊपर में कोई संख्या होगा ना, जितना संख्या उसको कुछ ना कुछ किया करके बनाया गया होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40 या ऑप्शन डी 32। तो ये भी इजी होना चाहिए आप लोगों के लिए।
तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 50 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो यहाँ जो बड़ा वाला संख्या दिया है ना, इसका मतलब हम लोगों को ये पता चला कि ऊपर वाली संख्या को ना कुछ ऐसे करेंगे जिसके वजह से ये बड़ा वाला संख्या आएगा, ये हमको पता चल गया। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें ना जितना भी ऊपर में संख्या दिया गया है ना, आपस में क्या किया गया है, ये वर्ग के फॉर्म में है। कैसे? तो 3 का वर्ग कितना होगा, तो 3 का वर्ग जो होगा वो 9 हो जाएगा। उसके अलावा 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 दूने 4 हो जाएगा। 1 का वर्ग कितना होगा, तो 1 एकम 1 ही होता है। तो इन तीनों संख्या को अब आपस में जोड़ा गया है। 9 और 4 कितना होगा, 13 हो जाएगा। 13 और 1 कितना होगा, 14 हो जाएगा। 14 कैसे आया आप लोगों को पता चला, पहला वाला। ठीक उसी प्रकार से 4 का वर्ग कितना होगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। उसके अलावा 3 का वर्ग कितना होगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 2 का वर्ग कितना होगा, तो 2 दूने 4 हो जाएगा। अब इन तीनों को आपस में जोड़ो तो 16 और 9 कितना होगा, तो 16 4 20 और 5 25 और 25 और 4 कितना होगा, तो 25 और 4 29 हो जाएगा। तो 29 कैसे आया पता चला ना आप लोगों को। चलिए अब थर्ड को इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। 5 का वर्ग कितना होगा, तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना होगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब इन तीनों संख्या को आपस में जोड़ो तो देखो 25 और 16 कितना होगा, तो 25 और 16 41 हो जाएगा। और 41 और 9 कितना होगा, तो वो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पास 50 कैसे आया आप लोगों को पता चला ऑप्शन नंबर ए वाला में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी इस प्रकार से जो प्रश्न है ना वो भी बनाया जाता है, ठीक है, वर्ग के फॉर्म में अपना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को अब ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ क्या आएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 32 या ऑप्शन डी 18। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 11 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलिए इसको सबसे फर्स्ट में सॉल्व करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें क्या किया गया है, ऊपर की जो दो संख्या ना इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर दिया गया है। तो 5 अट्ठे कितना होगा, तो 5 अट्ठे इसमें 40 हो जाएगा या 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया गया, ये जो 40 हमको मिला है ना, तो 40 में 28 को माइनस कर दिया गया है। तो 40 में 28 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो वो 12 आ जाएगा। फर्स्ट कैसे आया आप लोगों को पता चला ना कि ये जो फर्स्ट का जो संख्या है ना, इन दोनों को आपस में गुना कर दिया गया है 8 और 5 को, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब ये जो हमको 40 संख्या प्राप्त हुआ उसमें जो थर्ड वाला जो संख्या है ना उसको माइनस कर दिया गया है। तो 40 में 28 माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा। फर्स्ट पता चल गया ना। ठीक उसी प्रकार से सेकंड को करते हैं इस तरफ से। तो देखो 10 गुना 3 करोगे तो कितना होगा, तो 10 या 30 हो जाएगा। अब 30 में 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। 14 कैसे आया पता चल गया ना। ठीक उसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन मार्क वाली जो लाइन है ना उसको करते हैं। अब 9 गुना 4 करो तो 9 चौक कितना होगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। अब 36 में कितना माइनस करना है, जो 25 आएगा, ये हम लोगों को नहीं पता है ना। तो आपको क्या करना है, अलग अलग ऑप्शन लेने से अच्छा ये है कि आपको क्या करना है, ये जो 25 के बाद 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो 30 हो जाएगा। 30 के बाद फिर से 5 करो तो 35 हो जाएगा। 35 और 1 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 5 और 10 और 1 11। पता चल गया ना, डायरेक्ट प्लस कर दो माइनस की बजाय, है ना, जो संख्या हम लोगों को मिला है उसमें। तो आपको क्या करना है, इसमें 11 हो गया ना, तो ऑप्शन कितना है, तो ऑप्शन बी में है। पता चल गया ना आप लोगों को। तो ऐसे भी आप लोगों को ले लेना है, क्योंकि आप लोगों को ऐसे करते रहोगे ना, ऑप्शन ए को ट्राई करोगे ऑप्शन बी को करोगे तो इसमें लेट हो सकता है। तो आपको ऐसे ही करना है। कैसे करना है, ध्यानपूर्वक देखो, ढंग से थोड़ा सा समझ में ना आया हो तो देखो, ये जो दोनों ऊपर वाले जो संख्या है ना 9 + 4, तो 9 + 4 आपस में दोनों को गुना करो तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। आपको 36 प्राप्त हो गया। अब कितना माइनस करना है ये हमको नहीं पता, लेकिन माइनस करने के बाद 25 आ गया और जो हमको संख्या प्राप्त हुआ वो 36 है। तो 25 और 36 के बीच में कितना का डिफरेंस है जी, 11 का ही ना डिफरेंस है। दोनों को देखो ना जी, 25 10 35 और 1 36, है ना, तो 11। तो ऐसे भी आप लोगों को आंसर ले लेना था। तो ऑप्शन नंबर बी किस में है, देखो इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऐसे ही, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से देखिए। आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ क्या आएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 8। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो आप लोगों को एक चीज़ पता चला होगा ना, नीचे में पूरा की पूरा बड़ा संख्या दिया गया है, मतलब ये है कि ये जो ना ऊपर से नीचे आया होगा जो सीरीज़ है वो, चाहे वो गुना करे, भाग करे, जोड़ करे, घटाव करे, क्यूब करे या स्क्वायर करे, है ना। तो देखो इसमें क्या किया गया है, ये जो तीनों संख्या है ना, तो तीनों संख्या को क्या किया गया, आपस में गुना कर दिया गया है तीनों संख्याओं को। तो देखो ध्यान से गुना करो इन तीनों को, तो 3 चौक कितना होता है, तो 3 चौक 12 होता है। तो 12 पंचे कितना होगा, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो 60 कैसे आया आप लोगों को पता चला ना। ठीक उसी प्रकार से दूसरा को देखो, 7 गुना 2 गुना 4 कर दिया गया है, तो 7 दूनी कितना होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और 14 चौक कितना होगा, तो 14 चौक 56 हो जाएगा। पता चला 56 कैसे आया। ठीक उसी प्रकार से थर्ड वाले को करो। देखो इसमें क्या दिया गया है, तीनों संख्या में एक संख्या जो है वो लुप्त कर दिया गया है। तो आप लोगों को कैसे करना है, आपको इसमें क्या करना है, 90 जो आएगा वो आप लोगों को पता चल गया है ना। तो इसमें एक एक जो ऑप्शन है उसको आप लोगों को ट्राई करते हुए चलना है। अगर 5 गुना 9 करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद क्या करना है, 6 भी करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा को ट्राई करके देखना है कि देखो 5 गुना 3 करो, क्या, तो 5 गुना 3 गुना 6 करो, तो 5 तिया कितना होगा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। 15 छक्की कितना होगा, तो 15 छक्की 90 हो जाएगा। पता चला आप लोगों को कैसे 90 आया। देखो अगर 9 को मैं अगर गुना करता सबसे पहले में तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता, 9 पंचे 45 हो जाता, और 45 छक्की अगर मैं करता तो और भी ज़्यादा हो जाता, क्योंकि इसमें 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग काट देंगे। दूसरा को ट्राई करेंगे, दूसरा में ये फिट आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग करेक्ट ले लेंगे। समझ में आया आप लोगों को दूसरा वाला। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया टाइप से क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। एक शहर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या हर महीने निम्नानुसार बढ़ रही है। जून महीने में दुर्घटना की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अलग अलग करके डाटा दिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। आप लोगों को ना ये सीक्वेंस को ध्यान रखना है, कैसे सीक्वेंस गए उसी सीक्वेंस में आप लोगों को बनाना है। देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन सॉल्व करोगे, संख्या को ध्यानपूर्वक देखोगे तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 52 या ऑप्शन डी 40। तो क्या इसका आंसर होगा?